20,000 रुपए के लिए कब्र से लाश निकालनी पड़ी। सोचिए आप, गरीबी, मजबूरी और आर्थिक तंगी ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो हकीकत है, वो सच्चाई है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये हालात किसी भी व्यक्ति को इतना बेबस और परेशान कर देते हैं कि वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है जिनके बारे में वो शायद कभी सोच भी नहीं सकता है। पैसों की तंगी एक गरीब इंसान से क्या क्या करवाती है, आज हम इसी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। 20,000 रुपए की कीमत क्या होती है, ये आज आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। कौन सी खबर है जिसको लेकर आज पूरा देश चर्चा कर रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तस्वीर को। कमजोर झुका हुआ शरीर, चेहरे पर थकान और बेबसी, नंगे पांव और हाथों में कंकाल। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति आपको पागल या साइको लग सकता है या लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? सच्चाई ये है कि ना तो ये इंसान पागल है और ना ही ये साइको है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का नाम है जीतू मुंडा, और जीतू के हाथों में जो कंकाल है वो किसी और का नहीं बल्कि जीतू की बहन कलारा मुंडा का है, जिसे वो कब्र से निकालकर बैंक ले जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से ऐसे बोरी में खुद की बहन का कंकाल लेकर कोई ऐसे जाता है क्या? ये तो पागल ही हुआ ना। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल पैसों की कमी के चलते जीतू अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 20,000 रुपए निकालना चाहता था। इसके लिए वो कई बार बैंक गया, लेकिन आपको तो पता है बैंक में एक बार में काम होता कहां। बैंक के कर्मचारियों ने जीतू से कई बार चक्कर लगवाए। अब ये कागज लाओ, अब वो कागज लाओ का बहाना दिया गया। इसके बावजूद जीतू बार बार पैसे मांगने बैंक आते रहे, जिसके बाद बैंक वालों ने परेशान होकर कहा कि पैसा तभी मिलेगा जब खाता धारक को लाओ। जबकि बैंक कर्मचारियों को अच्छे से पता था कि जीतू की बहन की मौत हो गई। इसके बावजूद उन्होंने कहा खाता जिसका है वही पैसा निकालेगा। अनपढ़ और लाचार जीतू को बैंक कर्मचारियों का यह जाहिलपन वाला सुझाव सच लगा। उसे लगा क्या पता इससे पैसे मिल जाएं, और इसलिए अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जीतू ने अपनी बहन का कंकाल कब्र से निकाला और लेकर बैंक पहुंच गया और बैंक के गेट पर कंकाल के साथ बैठ गया। यह तस्वीर देखकर सब दंग रह गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि उसे पैसा दिलाने में मदद की जाएगी।